नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट में। और ये दोपहर के 1 बज चुके हैं, लंच का टाइम हो चुका है। तो लंच हमारा अभी आया नहीं, तो इससे पहले हम वीडियो बना लेते हैं 5-10 मिनट में, ठीक है ना। टॉप 50 करंट अफेयर्स हमारे चल रहे हैं। 800 प्लस क्वेश्चन कराएंगे हम, जो इस पीढ़ी में दे रखे थे वो, ठीक है ना। बाकी करंट अफेयर्स हम कराते रहेंगे, दूसरी भी आगे भी लेके आते रहेंगे जब तक समय है। तो अपना करते रहो रिवाइज, ठीक है ना। शुरू करें। तो पहला क्वेश्चन उठाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया? तो ये थे वैशाली रमेश बाबू, ठीक। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये किया गया है आपका नीदरलैंड। कहाँ पर? नीदरलैंड। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत है? ये है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्रालय के अंदर, ठीक है। भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनर्जी सेक्टर से तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हो गया। वह किस लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध गायक थे? तो वो थे यक्षगान। अब आप बता सकते हो कि यक्षगान किस स्टेट का है, कहाँ का है? कथकली कहाँ का है? कथक कहाँ का है? बरवा कहाँ का है? ये भी पता रहना चाहिए। पर ये यहाँ से इम्पोर्टेंट बन रहा है आपका सुब्रमण्यम धारेश्वर। ये जो लोक नृत्य है वो यक्षगान है। और यक्षगान कहाँ का है ये देख सकते हो आप। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस पहल की घोषणा करी थी? तो बताइए। तो वो था आपका लेट्स मूव इंडिया। 22 मई 2024 को स्पेन किस संगठन का 99वां सदस्य बना? बताइए, स्पेन किस संगठन का 99वां सदस्य बना? तो ये है आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का, ठीक है ना। 100वां सदस्य भी आप देखे थे ऊपर कौन बना था, लेकिन स्पेन आपका इंटरनेशनल सोलर एलायंस का 99वां सदस्य था। किस जर्मन लेखिका को उनकी पुस्तक कैरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? है ना। एक जर्मन लेखिका हैं और उन लेखिका का ही नाम बताना है। उनकी बुक का नाम इन्होंने दे रखा है कैरोस। कैरोस के लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला था। तो वो कौन सी लेखिका हैं? वो हैं जेनी एर्पेनबेक। 20-21 मई 2024 के मध्य संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी। तो वो जो बैठक हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? तो ये है डी, कजाकिस्तान में हुई थी, ठीक है ना। 19 मई 2024 को कौन संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री बन गए थे? तो वो है एड ड्वाइट। कौन? एड ड्वाइट, ओके। वर्ष 2027 महिला विश्व कप की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया है? मतलब महिला विश्व कप किया जाएगा तो उसमें किस देश को चुना गया है 2027 के लिए? तो डी है ब्राज़ील। ब्राज़ील में महिला विश्व कप होगा। किस मंत्रालय ने स्वच्छता और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया? तो कौन सा मंत्रालय हो सकता है? तो ये आपका ऑप्शन से ही लग रहा है कि आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, ठीक। थाईलैंड ओपन का पुरुष डबल्स बैडमिंटन खिताब किसने जीता? सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी। जबरदस्त हैं ये लोग। तापसी पन्नू के जो हस्बैंड हैं उन्होंने भी सिखाया इनको, पर पेरिस ओलंपिक में ये कोई पदक नहीं लेके आ पाए। हाल ही में काठमांडू में एक भव्य कार्यक्रम में किस ट्रांस वुमेन को मिस पिंक नेपाल चुना गया? एक ट्रांस वुमेन है, उनको पिंक नेपाल चुना गया है। काठमांडू में एक प्रोग्राम हुआ था, तो वो पूछ रहे हैं कि एक भव्य कार्यक्रम था तो किसे चुना गया है, बताइए। तो इसका आंसर है आपका अनमोल राय। नाम तो लड़कों वाला लग रहा है, फिर लड़की बन गई होंगी। ट्रांसजेंडर। 44वां घर वापसी दिवस किस देश में मनाया गया है? 44वां घर वापसी दिवस, तो ये है बांग्लादेश में घर वापसी दिवस मनाया गया। बांग्लादेश की हालत आपको पता ही है कैसी चल रही है। हालांकि इंडिया गवर्नमेंट का देखो किसी व्यक्ति से संबंध नहीं होते हैं, देश का फॉरेन पॉलिसी अलग लेवल पे चलती है। जो भी सरकार वहाँ बनेगी
इंडिया के संबंध उससे बेहतर ही रहेंगे। क्योंकि हमारी जो मेन फोकस रहता है वो रहता है नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर। कौन सा भारतीय जिम्नास्ट एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई? तो बताइए कौन सा है? ये है सृष्टि खंडागले। ये जिम्नास्ट है, ठीक है ना। चलिए आगे चलें। फ्रांस के 77वें कांस फिल्म महोत्सव में किसे सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए कांस ला स्नैप पुरस्कार, कौन सा कांस ला स्नैप पुरस्कार मिला? तो ये आंसर है चिदानंद नाइक को, है चिदानंद नाइक। भारत और किस देश के मध्य में संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस, कौन सा तर्कस के 7वें संस्करण का आयोजन कोलकाता में किया गया? तो देश का नाम बताइए। वो है अमेरिका। अमेरिका के साथ मिलकर के भारत जो है तर्कस नाम का संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास करता है, वो है कोलकाता में किया गया था। इस पर 7वां संस्करण था। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी बिलियनियर इंडेक्स 2024 में किस भारतीय को दुनिया के शीर्ष 15 के जो सुपर अमीर हैं उनकी सूची में शामिल किया गया है? तो वो हैं आपके गौतम अडानी और मुकेश अंबानी, दोनों, ए और सी। अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है जिसने सारे ग्लेशियर अपने खो दिए? तो ये है आपका वेनेजुएला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो क्लाइमेट चेंज पे चीज़ें आती रहती हैं, है ना, चिंता रहती है हमेशा। तो ऐसे में अगर तुम्हारा क्लाइमेट चेंज के प्रभाव की वजह से सभी ग्लेशियर खो दी हो एक देश ने, वो पहला देश बनने वाला है, तो वेनेजुएला। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मई 2024 को भारत और ईरान ने किस बंदरगाह के संचालन के लिए 10 वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? तो बताइए कौन सा है? आपको पता ही है भारत और ईरान का कौन सा बंदरगाह है? चाबार बंदरगाह, हमेशा चर्चा में रहता है। इंडिया ईरान के संबंध की बात करें और चाबार बंदरगाह की बात ना हो, पॉसिबल ही नहीं है भाई। ग्वादर बंदरगाह बताओ कहाँ पर है? सितवे भी बता देना, पता होना चाहिए तुम्हें इसकी लोकेशन। कौन सा बैंक इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, है ना, IIBX में पहला ट्रेडिंग सह क्लियरिंग सदस्य बन गया? तो कौन सा बन गया बताइए? तो इसका आंसर है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, है ना। बैंक इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में जो पहला ट्रेडिंग सह क्लियरिंग सदस्य बना है वो SBI बना है। किस सामाजिक कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये है पवन सिंधी, है ना। तो ये सिंधी नाम इसमें आ भी रहा है और इनके नाम में भी पवन सिंधी आ रहा है, आंसर सही है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी एम्बर के अनुसार वर्ष 2023 में कौन सा देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया? तो ये है आपका भारत 2023 में एम्बर की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। तो पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे कौन है बताओ फिर इनके अनुसार, एम्बर के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 मई 2024 को कमांडेंट कॉन्क्लेव का छठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये है आपका सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे, मतलब IIT पुणे। हाल ही में पुरातत्वविदों ने कहाँ पर 7000 साल पुरानी एक प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज की? कितनी पुरानी? 7000 साल, ठीक है। तो इसका आंसर बताइए, क्या आंसर होना चाहिए इसका? तो आंसर है पूर्वोत्तर सर्बिया, ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024, विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स मान लो कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 की थीम क्या है, क्योंकि थीम भी पूछ लेता है, बताइए। तो थीम है आपकी ए प्रेस फॉर द प्लेनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। ओके, साउंड बहुत हो रही है यार ऊपर, पता नहीं कब तक काम चलेगा। किस देश में माता तीर्थ औंसी यानी मातृ दिवस मनाया गया है? मतलब एक देश में मनाया गया मातृ दिवस, इसका नाम दे रखा है माता तीर्थ औंसी। तो ये किस देश में मनाया गया है? तो इसका आंसर है नेपाल में, ठीक है। भारतीय सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? पुरुष बास्केटबॉल टीम का।
तो बताइए, तो ये आंसर है स्कॉट फ्लेमिंग। एशियाई अंडर 22 एशियाई अंडर 22 युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने कुल कितने पदक जीते? तो ये है 43। ज़्यादा ही फैक्चुअल हो जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन याद रखने वाले होते हैं, बट अपने पीसीएस के हिसाब से देखोगे तो नहीं। भारत घाना संयुक्त व्यापार समिति, जब खेल पे पूछने ही होंगे तो यार पेरिस ओलंपिक ही पूछ लो, इंपॉर्टेंट है इतना। भारत घाना संयुक्त व्यापार समिति का चौथा सत्र कहाँ पर संपन्न हुआ? तो बताइए, इसका आंसर है अंकारा। कहाँ पर? अंकारा। 3 मई 2024 को चीन ने किस मिशन को चंद्रमा के सुदूर हिस्से के नमूने एकत्र करने और पृथ्वी पर लाने के लिए लॉन्च किया? बहुत फेमस था, पेपर में पढ़ते रहते थे इसके बारे में। चांग 6। असम राज्य की वन्यजीव जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को किस पक्षी के संरक्षण के लिए व्हेटली गोल्ड अवार्ड दिया गया? तो बताइए, कौन सा पक्षी का संरक्षण किया था इन्होंने? तो यह है ग्रेटर एडजुटेंट का स्टार्क, ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क। ठीक है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे गहरे ज्ञात ब्लू होल तामजा ब्लू होल, इसका नाम क्या है? तामजा ब्लू होल की खोज किस स्थान पर, कौन से स्थान पर की गई है? दुनिया का सबसे गहरा ज्ञात है ये जो ब्लू होल है, तो कहाँ की गई है? तो ये की गई है आपकी मैक्सिको में। कहाँ? मैक्सिको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ के किस पर्यावरणविद को प्रतिष्ठित गोल्डमैन एनवायरनमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बताइए, छत्तीसगढ़ से संबंधित होगा तो फिर छत्तीसगढ़ के पेपरों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। आलोक शुक्ला। कौन जी हैं? शुक्ला जी। तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है? तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है? तो नाम आपको पता होगा, न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते होगे तो नाम तुरंत लगा दोगे, सुनीता विलियम्स। इनके आने में जो देरी हो रही थी तो अभी तो गई थी ये। तो कितनी बार? तीसरी बार। 21 मई 2024 को किस वर्ष भारतीय प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया? 21 मई को। तो ये है राजीव गांधी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका रैंकिंग से क्वेश्चन है, और रैंकिंग जो विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है, ये बताइए आप। तो इसकी रैंक भारत की है 39वीं, है ना। तो पर्यटन के विकास सूचकांक में भारत की रैंक है कितनी? 39। इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछ लेता कौन जारी करता है, तो जारीकर्ता का भी नाम पता रहना चाहिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो विश्व महिला एकल टेबल टेनिस रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? टेबल टेनिस कौन खेलता है, इससे पता चल जाएगा। और ये आंसर आपका जाएगा, बताइए, तो ये है मनिका बत्रा। ये पदक नहीं ले पाई हैं पेरिस ओलंपिक में, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस से चर्चा में आ चुकी थी मनिका बत्रा। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन है? 2024 में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान, तो कोई पहलवान भी गए हमारे यहाँ से? तो बताइए, अमन सहरावत। अकेले यही गए थे, इन्होंने पदक भी जीत लिया इस बार। हाल ही में किस देश के कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार चढ़ाई करके नया रिकॉर्ड बनाया? तो कामी रीता शेरपा का नाम पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। तो कामी रीता शेरपा कौन से देश की हैं, ये बताइए। तो इसका आंसर है आपका नेपाल, है ना। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किस एक्ट्रेस को गेस्ट ऑफ ऑनर पाम डी और अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है मैरिल स्ट्रीप को। कांस फिल्म फेस्टिवल हुआ 77वां, तो उसमें इनको मैरिल स्ट्रीप को। 14 मई 2024 को मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है 14 मई को? तो 293 का आंसर आपका 250वां, है ना। तो याद करना भी आसान है, 250।
नागरिकता संशोधन कानून सीए के तहत पहली बार कितने लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई? अच्छा क्वेश्चन है, बाकी इसको ढंग से भी पढ़ना है नागरिकता संशोधन कानून को आपको, ठीक है ना, क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये। तो 294 का आंसर है 14, है ना। पहली बार जो दिए गए थे 14 लोगों को नागरिकता दी गई थी सीए के तहत। समागम आर्ट फेस्ट 2024, समागम आर्ट फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 295 का आंसर क्या जाएगा? डी, नई दिल्ली में किया गया समागम आर्ट फेस्ट 2024 का। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन की असेंबली में किसे स्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव पास हुआ? तो किसे स्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव पास कर दिया गया है? तो फिलिस्तीन चर्चा में है लगातार, तो आंसर ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। इजराइल हमास इश्यू में फिलिस्तीन को यूएन की असेंबली में स्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव पास हो गया। किस देश ने चीन के साथ मिलकर अपना पहला मून मिशन, कौन सा पहला मून मिशन है, तो किस देश ने किया है ये 297 का? तो पाकिस्तान। भैया चीन जो है हेल्प करता है पाकिस्तान की, पाकिस्तान का कोई काम होगा और वो चीन के बगैर हो जाए, थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है ना। चलिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर के.एस. राजन्ना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया? तो यह है पद्मश्री। किस पुरस्कार से? पद्मश्री पुरस्कार से। भारत की लोक कला और जनजाति परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश, कौन सी? स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया? तो 299 का आंसर आएगा आपका दुबई में। भारत की लोक कला और जनजाति परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी थी स्वदेश, तो ये दुबई में प्रदर्शन किया गया। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अमूल आगामी T20 विश्व कप के लिए किस देश का आधिकारिक प्रायोजक बना है? आगामी T20 विश्व कप के लिए किस देश का आधिकारिक प्रायोजक बना है? तो इसका आंसर है श्रीलंका, ठीक है। इस तरीके से हमारे 300 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, है ना। 6 दिन के अंदर 50-50 क्वेश्चन हम डेली कर लेते हैं, है ना, 14 से 15 मिनट में, ठीक है ना। तो चलिए समाप्त करते हैं यहीं पर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, आपका दिन शुभ रहे।